इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लूमिस मेथड पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए कैसे हेल्पफुल है, बट फिर भी ये किसी भी इंसान की शक्ल को ड्रॉ करने के लिए क्यों यूजलेस है। एंड बिलीव मी, ये समझना बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे दोस्त मेरी तरह रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हो, बट आउटलाइंस को फ्री हैंड टेक्निक के साथ बनाना चाहते हो। एंड इसके लिए आपने भी कभी ना कभी यूट्यूब पे लूमिस मेथड के बारे में ट्यूटोरियल जरूर देखे होंगे, बट मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यूट्यूब पे इंडियन आर्टिस्ट के जितने भी लूमिस मेथड से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स हैं, उनमें से 50% या तो बहुत अधूरी इंफॉर्मेशन वाले हैं या फिर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एग्जांपल के लिए उन ट्यूटोरियल्स में कोई आर्टिस्ट हेड के इस एरिया में बड़ा सर्कल ड्रॉ करता है, कोई यहाँ तो कोई यहाँ, मतलब उनको खुद नहीं पता कि इस सर्कल या इस बॉल की सही जगह कौन सी है, और ये सर्कल या बॉल ही लूमिस मेथड का सबसे जरूरी पार्ट है। एंड इसका रीजन शायद ये है कि उनको ह्यूमन स्कल की एनाटॉमी की नॉलेज नहीं है, और लूमिस मेथड बेस्ड ही ह्यूमन स्कल की बेसिक स्ट्रक्चर पे है। इसके अलावा उन ट्यूटोरियल्स में और भी बहुत सारी कमियां होती हैं, बट फिलहाल हम हमारी वीडियो पे वापस आते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि लूमिस मेथड असल में है क्या और ये ह्यूमन स्कल की एनाटॉमी पे कैसे बेस्ड है। तो लूमिस मेथड एक अमेरिकन इलस्ट्रेटर एंड्रयू लूमिस ने बनाया था। ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए एक ड्राइंग टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ह्यूमन हेड को किसी भी एंगल से बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये ह्यूमन स्कल की बेसिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। हमारी स्कल में ऊपर की तरफ हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स की एक बॉल जैसी शेप होती है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं, बट ये पूरी तरह से गोल नहीं होती बल्कि दोनों साइड से चपटी होती है। और इसके नीचे माउथ, जॉ और चीक बोन्स होती हैं, और ये होती है हमारे सर और चेहरे की पूरी स्ट्रक्चर। एंड जब हम किसी के सर और चेहरे को सामने से देखते हैं तो उसको ड्रॉ करना थोड़ा आसान होता है, बट जैसे ही किसी का सर किसी एंगल पे थोड़ा झुकता है या फिर ऊपर की तरफ उठता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अब कैसे ड्रॉ करें। और यहीं पे काम आता है लूमिस मेथड। एंड इसको आसानी से समझने के लिए हम सबसे पहले इसको बिल्कुल फ्रंट एंगल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्कल में जो क्रेनियम का पार्ट होता है उसकी जगह हम लूमिस मेथड में एक बॉल को इमेजिन करते हैं, और बॉल को पेपर पे ड्रॉ करने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम इस सर्कल के सेंटर में एक एक्सेस पॉइंट बनाते हैं। ये हमारी आईब्रोज का सेंटर पॉइंट होता है। इस पॉइंट से हम एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं और एक लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ बनाते हैं। बट हमारा क्रेनियम का पार्ट दोनों साइड से चपटा होता है, इसीलिए हमें इस बॉल को भी दोनों साइड से कट करके इसको चपटा बनाना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन होता है कि हमारी ड्राइंग में इस बॉल या इस सर्कल को दोनों साइड से कितना कट करना चाहिए। तो बेसिकली हम इस बॉल की हाइट के 2/3 साइज के बराबर इसको दोनों साइड से कट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को अपने अंदाजे के साथ 3-3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, और फिर दोनों साइड से 2-2 पार्ट्स लेके इस तरह से लाइंस लगा लूंगा, और जहां जहां पे ये बॉल को टच करेंगी वहां से इस बॉल को कट कर दूंगा, और फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाती है जो लूमिस मेथड का सॉलिड बेस है। एंड यही चीज लूमिस मेथड को इतना हेल्पफुल बनाती है, बिकॉज इसी सॉलिड बेस की हेल्प से हम हेड को किसी भी एंगल से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम बात करते हैं आगे की गाइडलाइंस के बारे में। लूमिस मेथड के अकॉर्डिंगली हमारा फेस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स ऑलरेडी बन गए हैं, और तीसरा पार्ट बनाने के लिए हम इस सेंटर लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाते हैं, और फिर ऊपर वाले 2 इक्वल पार्ट्स के बराबर तीसरा पार्ट यहाँ नीचे की तरफ बना लेते हैं। और अब हमारे पास 4 लाइंस बन गई हैं। लूमिस मेथड के अकॉर्डिंगली पहली लाइन हमारी हेयर लाइन होती है जहां से हमारे हेयर स्टार्ट होते हैं। दूसरी लाइन हमारी आईब्रोज की जगह होती है जहां हम हमारी आईब्रोज को ड्रॉ करते हैं। तीसरी लाइन होती है हमारी नोज की लंबाई, मतलब जहां तक हम हमारी नोज को ड्रॉ करते हैं। एंड लास्ट लाइन होती है हमारी चिन की लाइन, मतलब जहां हमारा फेस खत्म होता है। उसके बाद हम चिन को इस तरह से इन पार्ट से मिला के जॉ लाइंस बना लेते हैं, और यहाँ से एक कर्व चिन की चौड़ाई तक बना के चीक बोन्स का आइडिया लगा लेते हैं। एंड इस तरह से लूमिस मेथड बहुत आसानी से समझा देता है कि हमें यहाँ पे आईज को ड्रॉ करना है, और इस पार्ट के ऑलमोस्ट मिडल में हम माउथ या लिप्स को ड्रॉ करेंगे। इन पार्ट्स में ईयर्स को ड्रॉ करना है, और इस तरह से हम पूरे फेस को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर हम बिल्कुल साइड से बनाएं तो हमें यहाँ भी एक बॉल को इमेजिन करना है और एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है, और इस बॉल के साइड पे भी हमें एक सेंटर पॉइंट बना के
उसमें से 2 एक्सेस लाइंस को ड्रॉ कर लेना है और फिर इसको भी 2/3 साइज के हिसाब से कट कर देना है। कट करने के बाद हमारी बॉल इस तरह से दिखाई देगी और अपनी ड्राइंग में इसको इस तरह से फ्लैट दिखाने के लिए हमें यहाँ 2/3 साइज के हिसाब से एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना होगा। पहले मैं ऊपर और नीचे दोनों पार्ट्स को 3-3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा और फिर ऊपर के 2 पार्ट्स लेके और नीचे के 2 पार्ट्स लेके इस तरह से एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लूंगा और फिर हमारे पास ये एक सॉलिड बेस बन जाएगा। और अब साइड से देखने पे हमें ये जो 2 सर्कल्स और बाकी की गाइडलाइंस दिखाई दे रही हैं, यही लूमिस मेथड को इतना हेल्पफुल बनाती हैं हेड को किसी भी एंगल से ड्रॉ करने के लिए। बिकॉज हमें हेड को किसी भी एंगल से ड्रॉ करने के लिए उस एंगल पे बस इस बॉल को और इन गाइडलाइंस को इमेजिन करना है और फिर आसानी से हम इन गाइडलाइंस की हेल्प से उस हेड को ड्रॉ कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस फोटो को ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इस बॉल को बिल्कुल इस रेफरेंस फोटो वाले एंगल पे पकड़ूंगा और फिर देखूंगा कि मुझे इस बॉल की गाइडलाइंस कैसी दिखाई दे रही हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि छोटे सर्कल की शेप भी चेंज हो गई है और बाकी एक्सेस लाइंस की पोजीशन भी एंगल के हिसाब से चेंज हो गई है। तो जब मैं अपने ड्राइंग पेपर पे इन गाइडलाइंस को सेम ऐसे ही ड्रॉ कर लूंगा तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुझे हेयर ड्रॉ करने हैं, कहाँ पे आईब्रोज को ड्रॉ करना है, कहाँ तक नोज की लेंथ है और कहाँ पे मुझे चिन को ड्रॉ करना है। और इस तरह से मैं आसानी से इस हेड को इन गाइडलाइंस की हेल्प से ड्रॉ कर सकता हूँ। बट फिलहाल वापस आते हैं साइड व्यू पे। तो यहाँ इस तरह से बेस ड्रॉ करके हम सामने वाली लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर ऊपर के 2 इक्वल पार्ट्स के बराबर तीसरा पार्ट नीचे बना लेंगे। और फिर मैंने सामने के एंगल से आपको जो गाइडलाइंस बताई हैं उन्हीं के हिसाब से हम साइड में भी फेस के सारे फीचर्स की सही जगह का आइडिया लगा लेंगे। जैसे कि ये है हमारी हेयर लाइन, ये है हमारी आईब्रोज की जगह, यहाँ तक हमारी नोज की लेंथ होगी और फिर यहाँ हमारी चिन होगी। चिन और नोज के बीच में हमारा माउथ होगा। इस पार्ट में हम कान को ड्रॉ करेंगे और आईब्रोज के नीचे आएंगी हमारी आईज और यहाँ कर्व ड्रॉ करके हम चीक बोन्स को शो कर सकते हैं। तो इस तरह से लूमिस मेथड में हमें सबसे पहले इस बॉल के साथ किसी भी एंगल से इस बेस को इमेजिन करना है और फिर बाकी की गाइडलाइंस की हेल्प से फेस के बाकी के पार्ट्स को ऐड कर लेना है। बट सबसे मुश्किल काम ही इस बॉल को इमेजिन करना है। किसी भी सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए जब हम रेफरेंस फोटो को यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले यही दिक्कत आती है कि फोटो में इस बॉल को कहाँ इमेजिन करना है, कहाँ से कितना कट करना है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस फोटो पे लूमिस मेथड की गाइडलाइंस को इमेजिन करना सिखाता हूँ। सपोज करो हमें हेनरी कैविल की इस फोटो को लूमिस मेथड के साथ ड्रॉ करना है। उसके लिए पहले मैं इस फोटो पे लूमिस मेथड के हिसाब से गाइडलाइंस को इमेजिन करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें क्रेनियम की जगह एक बॉल को इमेजिन करूंगा। उसके लिए मैं इस फोटो पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और ये सर्कल हमें हमेशा क्रेनियम की पोजीशन के हिसाब से सर के ऊपर से शुरू करना है और दोनों कानों के नीचे तक ड्रॉ करना है ऐसे। फिर हम आईब्रोज के सेंटर पे एक एक्सेस पॉइंट बना लेंगे और उसमें से एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे और एक लेफ्ट से राइट की साइड बनाएंगे। उसके बाद हमें इस बॉल को दोनों साइड से कट करना होता है 2/3 साइज के हिसाब से। बट रेफरेंस फोटो में ये आसान होता है। आपको बस कानों के स्टार्टिंग पॉइंट्स को देखना है और वहां से एक एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा एक सॉलिड बेस रेडी हो जाता है। और इसी तरह से अगर हमें इस फोटो में इस चीज को ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम क्रेनियम की जगह एक बॉल ड्रॉ करेंगे। क्रेनियम का पार्ट सर के ऊपर से कान के पीछे तक होता है तो हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर आईब्रोज के सेंटर में एक एक्सेस पॉइंट बना के उसमें से एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ और एक लेफ्ट से राइट की तरफ लगाएंगे। और इस बॉल को साइड से फ्लैट दिखाने के लिए हमें एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना होगा। बट इस एंगल से हमें यहाँ ओवल शेप दिखाई देगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले साइड पे एक एक्सेस पॉइंट बनाना होगा। ये एक्सेस पॉइंट हमेशा ऑलमोस्ट कान के स्टार्टिंग पॉइंट के पास होता है। तो हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे और फिर हम इस एक्सेस पॉइंट से एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ और एक लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ लगाएंगे। एंड फिर हमें यहाँ एक ओवल शेप ड्रॉ करनी है जो इस तरफ आईब्रोज के एंड तक होगी, इस तरफ कान के पीछे तक होगी, यहाँ कान के नीचे तक होगी और फिर इतनी ही कान के ऊपर तक होगी इस तरह से। तो इस तरह से आप इस बेस को किसी भी रेफरेंस फोटो पे ड्रॉ कर सकते हो और फिर उसको देख के अपने पेपर पे हेड की पोजीशन या एंगल को आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। बट पोर्ट्रेट में हमें बस हेड को ही नहीं फेस को भी ड्रॉ करना होता है। तो अब हम बाकी की गाइडलाइंस को भी इन रेफरेंस फोटो पे ड्रॉ करके देखते हैं।
तो हेनरी की इस फोटो पे लूमिस मेथड के हिसाब से अब हम फेस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। तो हमें इस लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर ऊपर वाले दोनों पार्ट्स के बराबर नीचे एक और पार्ट बना लेंगे। एंड अब हमारा फेस रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से डिवाइड हो गया है। बट वे रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से यहाँ तक तो नोज की लेंथ होनी चाहिए थी, मतलब हेनरी की नोज इस लाइन पे एंड होनी चाहिए थी और इसके माउथ का पार्ट भी इस पूरे पार्ट के मिडल में नहीं आ रहा है। एंड यहीं से शुरू होती हैं सारी परेशानियां। एंड अब आपको ये वीडियो थोड़ी डीमोटिवेशनल लग सकती है, बिकॉज अब मैं आपको कुछ रीजंस बताने वाला हूँ कि लूमिस मेथड चाहे हेड ड्राइंग के लिए बहुत हेल्पफुल है, बट फेस ड्राइंग के लिए क्यों उतना सही नहीं है। देखो, पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए मेन 2 स्टेप्स होते हैं। पहला पूरे हेड के एंगल और पोजीशन को ड्रॉ करना कि सर किस तरफ झुका हुआ है या उठा हुआ है। एंड दूसरा स्टेप होता है उस एंगल के अकॉर्डिंगली आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स और फेस के बाकी फीचर्स को ऐड करके एक कंप्लीट फेस ड्रॉ करना। एंड लूमिस मेथड पहले स्टेप के लिए तो सही है, बिकॉज हम एक बॉल को इमेजिन करके पूरे हेड की पोजीशन और एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। बट सेकंड स्टेप के लिए लूमिस मेथड में जो गाइडलाइंस हैं जिनको हम रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से ड्रॉ करते हैं वो सही नहीं है। लूमिस मेथड में फेस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उन्हीं के हिसाब से आईब्रोज, आईज, नोज, लिप्स और जॉ लाइन की पोजीशन फिक्स होती है। बट रियल लाइफ में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी का भी फेस सिमेट्रिकली इतना परफेक्ट नहीं होता कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो। किसी का हेयर लाइन से लेके आईब्रोज तक का पार्ट ज्यादा बड़ा होता है तो किसी का छोटा, किसी की नोज की लंबाई ज्यादा होती है तो किसी की छोटी, किसी की चिन का पार्ट ज्यादा बड़ा होता है तो किसी का छोटा। मतलब किसी का फेस भी 3 इक्वल पार्ट्स में फिक्स होना मुश्किल है। और अगर हम हर किसी के फेस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बनाएंगे तो सबके फेसेस एक जैसे ही लगेंगे। इसीलिए हमें लूमिस मेथड के साथ हेड को ड्रॉ करने के बाद फेस के बाकी पार्ट्स को अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही ड्रॉ करना पड़ता है, तभी हम अपनी ड्रॉइंग में किसी की शक्ल को मैच कर पाते हैं। और जब हमें सब कुछ खुद ही ऑब्जर्व करके मैनेज करना है तो लूमिस मेथड का फायदा ही क्या है। दूसरा रीजन है कि लूमिस मेथड में जो प्रोपोर्शनल गाइडलाइंस हैं वो एक बहुत ही कम एक्सप्रेशन वाले फेस के लिए तो सही है, बट जब किसी फेस पे अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं, चाहे हंसने वाले या रोने वाले, तब भी फेस की शेप और बाकी प्रोपोर्शंस चेंज होते हैं। जैसे कि इस फोटो में हंसने की वजह से आईब्रो से लेके नोज के एंड तक का पार्ट काफी सिकुड़ के छोटा हो गया है। तो ऐसे फेसेस को ड्रॉ करने के लिए भी लूमिस मेथड के रूल ऑफ थर्ड वाली गाइडलाइंस को यूज नहीं कर सकते। यहाँ भी हमें खुद ऑब्जर्व करके इन पार्ट्स की लंबाई चौड़ाई खुद डिसाइड करनी होगी। इसके अलावा ह्यूमन स्कल में ये जॉ वाला पार्ट भी मूवेबल होता है और इसके मूव होने से भी इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा होती रहती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें खुद इन पार्ट्स की लंबाई चौड़ाई डिसाइड करके इनको ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ भी लूमिस मेथड ज्यादा काम नहीं आता। इन दोनों परेशानियों से भी बड़ी एक परेशानी और होती है। सपोज करो आपको इस फोटो को लूमिस मेथड के साथ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको या तो अपने दिमाग में ही इमेजिन करना होगा कि इस फोटो में बड़ा सर्कल कहाँ है और छोटा सर्कल कहाँ है और बाकी की गाइडलाइंस कहाँ है। तभी आप उनके अकॉर्डिंगली अपने ड्रॉइंग में उन गाइडलाइंस को बना सकते हो। या फिर आपको इस रेफरेंस फोटो के ऊपर रियल में किसी ऐप के साथ ये सर्कल्स और बाकी की गाइडलाइंस को ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि फिर आप उनको देख के अपने पेपर पे ड्रॉ कर पाओ। एंड ये दोनों ही चीजें बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होती। तो यहाँ पे भी लूमिस मेथड बिगिनर्स के लिए उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। बट वेट, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, बिकॉज अभी कंक्लूजन बाकी है। तो अगर बात करें कि क्या हमें लूमिस मेथड यूज करना चाहिए या नहीं, तो मेरा आंसर होगा हाँ, करना चाहिए। देखो, पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हेड की सही पोजीशन और सही एंगल को ड्रॉ करना, और फेस के बाकी के पार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए एक सॉलिड बेस तैयार करना। और इसी चीज के लिए लूमिस मेथड बिल्कुल परफेक्ट है। तो हेड ड्रॉइंग के लिए लूमिस मेथड हेल्पफुल है, बट उसके बाद फेस ड्रॉइंग के लिए आपको प्रोपोर्शंस को खुद ऑब्जर्व करके ही ड्रॉ करना पड़ेगा। लूमिस मेथड से बस आप एक जनरल आइडिया ले सकते हो। आप प्रोपोर्शंस को कैसे आसानी से ऑब्जर्व करके फ्री हैंड मेथड
मेथड के साथ ड्रॉ कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसका वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, तबीयत मेरी अभी भी सही नहीं है, बट आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने जैसे तैसे करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करके प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह पैसे कमाना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। कोई और क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अब मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।